नमस्कार, मैं निरंजना जैन इस बार अपनी बाल कहानी घमंडी चूहा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा मानना है कि कहानियां तो सभी को आकर्षित करती हैं, पर बाल कहानियों में अगर कुछ शिक्षाप्रद बातें, कुछ प्रेरक बातों का समावेश कर लिया जाए तो भी बाल जीवन को संस्कारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। तो इस बार की मेरी कहानी में मैंने जो विषय चुना है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, तो यह विषय लेकर मैं अपनी कहानी कह रही हूँ। तो प्रस्तुत है कहानी घमंडी चूहा। मिंटी चूहिया बहुत ही मेहनती और गुणवान थी। एक बार उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और बड़े प्यार से उनका नाम रिंकू, मिंकू, पिंकू और टिंकू रखा। चारों रुई की तरह कोमल और मुलायम थे, क्योंकि ना ही अभी उनके शरीर पर बाल थे और ना ही उनकी आंखें खुली थीं। उनके नाजुक शरीर को किसी तरह की चोट न लगे, इसलिए मिंटी ने बिल को कपड़ों की कतरनों से आरामदायक बना दिया था। कुछ दिनों बाद जब बच्चों की आंखें खुल गईं और शरीर पर नन्हे नन्हे रोए उगने के साथ नन्हे नन्हे दांत भी निकल आए, तो मिंटी समझ गई कि बच्चों का पेट अब केवल दूध से नहीं भरेगा, कुछ ठोस आहार देना पड़ेगा। तो वह सभी बच्चों को समझाते हुए बोली, तुम चारों यहीं बिल में रहना, बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ, अभी लौट आऊंगी। मिंटी थोड़ी ही देर में डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर आ गई और बच्चों के सामने रखकर बोली, लो इसे खा लो। उसे कुतरने में बच्चों को पहले तो कुछ परेशानी हुई, पर जब वह टुकड़ा मुंह में पहुंचा तो उसका स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसे फौरन चट कर डाला और खाने के बाद खूब धमा चौकड़ी मचाई। मिंटी की देखभाल से कुछ ही दिनों में चारों बच्चे बड़े और तंदुरुस्त हो गए। उनकी पूंछें भी लंबी हो गईं, पर सबसे छोटे टिंकू की पूंछ कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। वह सबसे ज़्यादा नटखट था और अपनी लंबी पूंछ पर उससे गुरूर भी था, इसलिए वह अपनी लंबी पूंछ को मटका मटका कर दिन भर अपने भाइयों को चिढ़ाता रहता था। कभी कहता, ओ छोटी पूंछ वालों, मेरी इस लंबी सी पूंछ को सलाम करो, तो कभी उनकी पूंछ में अपनी पूंछ फंसाकर उन्हें खींच देता और कहता, देखा मेरी पूंछ कितनी ताकतवर है। और कभी अपनी पूंछ के सिरे से उनके कान में फुरेरी करते हुए कहता, इस घर में मैं ही सबसे सुंदर हूँ, क्योंकि मेरी पूंछ तुम सबसे सुंदर है। सुनकर उन सबके मुंह उतर जाते। मिंटी उसे अक्सर समझाती, बेटा घमंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घमंडी का सिर कभी न कभी नीचा होता है। घमंड करने की बजाय हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने वालों को सबका प्यार और सम्मान मिलता है। पर टिंकू माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन मिंटी ने सबसे कहा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अपना खाना खुद ढूंढ कर लाया करो, पर सावधानी से, क्योंकि बाहर बहुत खतरे हैं। पैसे तो हमारा बिल जिस घर में है, उस घर के लोग कचरे के डिब्बे में इतना खाना फेंक देते हैं कि हमें भोजन के लिए दूसरी जगह नहीं भटकना पड़ेगा। पर सावधानी तो रखना ही पड़ती है, उसका ध्यान रखना। उस दिन मिंटी ने सबको साथ ले जाकर दूर आंगन में रखा कचरे का डिब्बा दिखा दिया। सब ने वहाँ जम कर दावत उड़ाई और बिल में लौट आए। थोड़ी ही देर में टिंकू फिर बाहर जाने लगा। मिंटी ने उसे रोका तो कहने लगा, मम्मा मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया है, थोड़ा घूम कर आता हूँ। मिंटी ने कहा, अभी घर के लोग जाग रहे हैं, सो जाएं तो आराम से घूम आना। घर के लोगों के सोने के बाद टिंकू अपने तीनों भाइयों के साथ घूमने निकला। खाली घर में सबको बहुत मज़ा आया। कोई खिड़की पर चढ़ा
तो कोई पर्दे से लटक कर झूला, पर टिंकू स्टोर रूम में घुस गया। वहाँ प्लास्टिक के डिब्बों में खाने की चीज़ें रखी थी। उन्हें देखकर टिंकू के मुंह में पानी भर आया। उसने एक डिब्बे को कुतरना शुरू किया तो उसकी देखा देखी रिंकू, मिंकू और पिंकू ने भी दूसरे डिब्बों को कुतरना शुरू कर दिया। डिब्बों में छेद होते ही उनमें रखी खाने की चीज़ें फर्श पर बिखर गईं। तभी उन लोगों को ढूंढते हुए मिंटी वहाँ पर आ गई और वहाँ के हालात देखते ही समझ गई कि अब उन पर मुसीबत आने वाली है। उसने उन सभी को डांटते हुए कहा, जल्दी से बिल में वापस चलो और खाने का कुछ सामान भी अपने साथ ले लो, क्योंकि फिर बहुत दिनों तक बिल से बाहर नहीं निकलना है। सुबह जब घर के लोग उठे और उन्होंने स्टोर रूम में कटे हुए डिब्बे, बिखरा सामान देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। अम्मा तो गुस्से में बड़बड़ाई, बहुत चूहे हो गए हैं, पिंजरा लगाना पड़ेगा। शाम को पिंजरा लगा दिया गया, पर मिंटी निश्चिंत थी क्योंकि उसने अपने बच्चों को बिल से बाहर ना जाने के लिए समझा दिया था। रात को मिंटी की जरा झपकी लग गई। उसके सोते ही शरारती टिंकू चुपचाप घूमने निकल गया। बाहर पिंजरे में बेसन का पकौड़ा रखा हुआ था। पकौड़े की खुशबू के कारण टिंकू उसे खाने के लिए आगा पीछा सोचे बगैर पिंजरे में घुस गया। उसके घुसते ही पिंजरे का दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया और टिंकू की लंबी पूंछ उसके नुकीले दरवाजे में चिमट गई। पूंछ फंसते ही टिंकू दर्द के मारे चिचियाने लगा। टिंकू की दर्द भरी चीख सुनकर मिंटी की नींद खुल गई। वह फौरन बाकी बच्चों के साथ आवाज़ की दिशा में भागी। वहाँ उन्होंने पिंजरे में फंसे टिंकू को अपनी चिमटी हुई पूंछ को निकालने के लिए उछल कूद करते देखा। इस उछल कूद में पूंछ निकलने की जगह टूटकर अलग हो गई और कटे हुए स्थान से खून बहने लगा। टिंकू की ऐसी हालत देखकर मिंटी और रिंकू, मिंकू, पिंकू बहुत दुखी हुए, पर क्या सकते थे सिवा तसल्ली देने के। सुबह सबके जागते ही वे बिल में लौट आए। मिंटी बिल में से ही उसकी निगरानी करती रही। पिंजरे में फंसे अधमरे हो चुके टिंकू को देखकर अम्मा ने बबलू से कहा, इस पुचकटे चूहे ने हमारा बहुत नुकसान किया है, इसे घर से बाहर दूर छोड़ा। बबलू चूहे को छोड़ने गया तो मिंटी चुईया भी चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ी। जब बबलू टिंकू को घूरे पर छोड़कर घर लौट आया तो मिंटी कचरे के ढेर में थर थर काँप रहे घबराए टिंकू को पुचकार कर बिल में ले आई। बिल में पहुंचते ही टिंकू धाड़े मार मार कर रोने लगा और अपनी मम्मी से लिपट कर बोला, मम्मा, आपकी बात नहीं मानने और घमंड करने की मुझे सज़ा मिल गई। अब मैं लंबी पूँछ वाला सुंदर चूहा नहीं बल्कि पुचकटा बदसूरत चूहा होकर रह गया हूँ। मिंटी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, शरीर की सुंदरता सब कुछ नहीं होती है, उससे बड़ी गुणों की सुंदरता होती है, समझे? इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।